दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाखमुत क्या है और कहाँ है? आए दिन बाखमुत की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? रूस बाखमुत को क्यों अपने कब्जे में करना चाहता है, जबकि यूक्रेन उसको कतई छोड़ना नहीं चाहता है? अगर बाखमुत यूक्रेन के ही साथ रहता है तो पुतिन को क्या नुकसान होने की संभावना है? अगर बाखमुत पर रूस कब्जा कर लेता है तो इसका क्या असर यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्री पर पड़ने वाला है? दोस्तों, आज मैं इन सवालों का जवाब देने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। दोस्तों, बाखमुत यूक्रेन का एक शहर है और यह यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हब है और इस प्रकार बाखमुत यूक्रेन का आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र है और इसलिए यूक्रेन इसे छोड़ना नहीं चाहता है और रूस चाहता है कि कैसे भी हम इस पर कब्जा कर लें। इसके लिए अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की यह लड़ाई अब बाखमुत शहर पर आकर टिक गई है। ईस्ट यूक्रेन के स्मॉल इंडस्ट्रियल सिटी पर पिछले 7 महीने से अधिक समय से दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही हैं। लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से यह शहर खंडहर में बदल चुका है। कई हजार नागरिक भूमिगत हो चुके हैं, जिनके पास खाना पानी कुछ भी नहीं है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा रूस किसी भी हालत में जीत चाहता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी ट्रेड रूट के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जंग की शुरुआत से अब तक रूस ने यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस जमीन पर यूक्रेन के 6 बड़े शहर सेवेरोडोनेस्क, लुहांस्क, जपोरिजिया, मारियोपोल और मेलिटोपोल बसे हैं। ये शहर यूक्रेन की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। रूस बाखमुत को अपने कब्जे में इसलिए करना चाहता है ताकि सैन्य रणनीति को मजबूती दे सके, क्योंकि रूस के लिए बाखमुत जंग जीतने का मजबूत रास्ता है। यह इसलिए युद्ध में लाभ के लिए बाखमुत रूसी सेना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और जब तक रूस बाखमुत पर कब्जा नहीं करेगा तब तक क्रामाटोर्स्क और स्लोवियंस्क जैसे बड़े शहरों पर कब्जा नहीं कर सकता है। यूक्रेन की सेना यदि रूस की सेना को बाखमुत से खदेड़ने में सफल होती है तो उसकी बहुत बड़ी जीत होगी और इसलिए बाखमुत को यूक्रेन की सेना नहीं खोना चाहती है। अगर रूस बाखमुत पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन पर लगभग आसानी से कब्जा कर सकता है। इसलिए यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है, लेकिन अभी यह मंजिल बहुत दूर है रूस के लिए, क्योंकि यूक्रेन की सेना बाखमुत में डटी हुई है और इस तरह से डटी हुई है कि बाखमुत में रूसी 5 सैनिक मर रहे हैं, जबकि यूक्रेन के मात्र 1 सैनिक मर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि बाखमुत यूक्रेन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और रूस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि इस शहर के लिए हुई लड़ाई में 20,000 से 30,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। फिर भी यह लड़ाई काफी जोर शोर से चल रही है। यह शहर खदानों का शहर है। यहाँ नमक और जिप्सम की कई खदानें हैं और इसलिए रूस भी चाहता है कि इस पर हम कैसे भी कब्जा कर लें और इस तरह से रूस के लिए फायदे का सौदा बन सकता है बाखमुत। और यही कारण है कि रूस ने बाखमुत पर पूरी ताकत से हमला बोल रखा है। आप देख सकते हैं कि अभी यह लड़ाई कितनी जोर शोर से चल रही है और यूक्रेन भी पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा है। रूस की तरह यूक्रेन के लिए भी बाखमुत शहर राजनीतिक महत्व का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में दिसंबर महीने में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वाशिंगटन का दौरा किया था, तब उन्होंने बाखमुत को मनोबल का किला कहा था और यह भी कहा था कि बाखमुत की लड़ाई हमारी आज़ादी और आज़ादी के लिए चल रहे युद्ध की दिशा बदल देगी। बाखमुत की जितनी भी इमारतें हैं, सारी इमारतों पर हमला हो चुका है, सारी इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। फिर भी दोनों देश बाखमुत के लिए जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, चाहे इसके लिए कितने भी सैनिक क्यों न मारे जाए। इस तरह से रूस के लिए बाखमुत पर कब्जा बहुत ही अहम होगा, जबकि यूक्रेन के लिए बाखमुत को बचाना यूक्रेन की बहुत बड़ी जीत होगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अधिक से अधिक दोस्तों को भेजते भी रहें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।